बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने आपको करवाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि मनी को कैसे ऐड करते हैं और कैसे मनी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे कई सारी चीज़ें अगर आप खरीद लेते हैं तो उसका कैसे बिल प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको इंटायर इस चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। इवन क्लास 4th के जितनी भी वीडियोस है सभी वीडियोस मिल जाएंगे और कंटिन्यू अगर आप देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं कि मनी को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे डिवाइड किया जाता है। ये बातें आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट सीखेंगे, राइट। सो अभी हमें पहले देखना है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मनी, मतलब रुपया को यानी मनी को कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये सीखना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, हाउ मच विल 3 आइसक्रीम, राइट, हाउ मच विल 3 आइसक्रीम कॉस्ट इफ ईच कॉस्ट इज 16.50। इट मीन्स क्या कह रहा है, हाउ मच एक आइसक्रीम का जो कॉस्ट है ना बच्चों वो कितना दे रखा है हमें, 1650, मतलब 16 रुपया 50 पैसे। तो हमसे पूछा जा रहा है आप बताओ 3 आइसक्रीम का प्राइस कितना होगा, है ना। तो 3 आइसक्रीम का क्या करेंगे, पहले यू शुड मल्टीप्लाई इट, क्योंकि एक का हमें पता है, एक का मान के चलो हमें दे रखा है 16 रुपया और 50 पैसे, तो 3 का कितना होगा, तो 16 रुपया और 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप मल्टीप्लाई कैसे करना, पहले आप ये समझ के चलना कि ये पॉइंट नहीं है ना, और आप इसे मल्टीप्लाई कर देना। फिर उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद क्या करना, पॉइंट लगा देना, डेसिमल पॉइंट लगा देना। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। 3 को मल्टीप्लाई तो आता ही है आपको, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और 5 3 जो होगा वो 15 हो जाएगा, 15 के 5 है ना, कैरी 1 आ जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा 18 और एक कैरी है तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 3 1 3 और एक कैरी है तो 4 हो जाएगा, तो 49.50 ये जो है 3 आइसक्रीम की प्राइस हो जाएगी। समझ आया। अच्छा, अगर आपको स्टेप वाइज करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, अरेंज द नंबर प्रॉपरली एंड मल्टीप्लाई एन ऑर्डिनरी नंबर। मतलब पहले आप नंबर को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लो एंड ऑर्डिनरी आप क्या करो, उसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या रहा है, पुट अ डेसिमल्स 2 प्लेसेस। अब देखो 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है ना, तो उसके बाद ही आप राइट साइड में क्या करोगे, पुट ऑन कर दोगे and then obtain your answer. So the 3 ice cream will be 49.50, that is your answers. क्लियर हुआ। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है, Hina bought 15 pair of earnings, right? Each pair of cost is 8.5. How much change did she get back? अच्छा देखो ध्यान से, कह रहे हीना बाउट 15 पेयर ऑफ एयर रिंग्स, मतलब जो हीना है 15 एयर रिंग्स परचेज किया पेयर में। तो वो कह रहा है कि एक का जो कॉस्ट है ना बच्चों, एक का जो कॉस्ट है वो 8 रुपया और 50 पैसे, 8 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो हमसे बोला जा रहा है कि जो हीना है ना वो दुकानदार को 150 रुपया दिया। कितने दिया, 150 रुपया दिया। तो हमें बताइए कि उसको कितना रुपया दुकानदार रिटर्न कर देगा। समझ रहे हो। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा 15 पेयर का कितना प्राइस होता है ना, तब जा करके हमें समझ आएगा। तो देखो एक पेयर का तो हमें दे रखा है 8 रुपये और 50 पैसे, तो 15 पेयर का कितना हो जाएगा, यानी 15 पेयर का कितना होगा, तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। आप समझिए पहले, तो एक पेयर का कॉस्ट 8 रुपया 50 पैसे है, तो 15 पेयर का कॉस्ट कितना होगा, तो 8 को आप क्या करेंगे बच्चों, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 रुपये 50 पैसा को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में से क्या करना है, 150 में से वो रिजल्ट घटा देना, ठीक है। जब घटाओगे तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। कॉस्ट ऑफ 1 पेयरिंग का दे रखा है ना इतना, तो एक पेयरिंग का दे रखा है तो 15 पेयर का, तो 15 मल्टीप्लाई 8.5, राइट। और फिर उसके बाद जितना आएगा वो उसको आप 150 में से चेंज कर देंगे, मतलब 15 पेयर ऑफ ईयर रिंग्स है ना, एयर रिंग से बार बार मैं इसको अर्निंग बोल देता बच्चों, एयर रिंग्स है।
8.50 को आप 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 127.5, मतलब 127 रुपया 50 पैसे आ गए। ठीक है, अब देखो अमाउंट सी गॉट बैक, तो उसको टोटल तो 150 रुपया दिया था, तो 150 रुपये में से क्या करेंगे 125 रुपीज़ जो है और 0.5 पैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कितना 22.50, मतलब 22 रुपया 50 पैसे जो है शॉपकीपर यानी दुकानदार हीना को रिटर्न दे देगा, तो ये उसका चेंज दे देगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो आपने देखा कि कैसे मनी का हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डेसिमल में भी हो तो ऊपर भी हम सिंपल से पहले ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए डिवीजन ऑफ मनी बाय अ होल नंबर्स। अच्छा अब हमें क्या करना है, मनी में यानी रुपया में कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे अलग अलग रुपये को बांटेंगे वो आज सीखेंगे। सो डिवाइड एंड ऑर्डिनरी वही सेम, पहले तो हम डिवाइड कर देंगे ऑर्डिनरी तरीके से जैसे करते हैं, फिर वही प्लेस द डेसिमल्स पॉइंट इन द क्वेसेंट अबव द पॉइंट इन डिवाइडेंड। ठीक है, फिर जो क्वेसेंट आता है एंड जो डिवाइडेंड का रहता है उनके अकॉर्डिंग हम डेसिमल्स पॉइंट लगा देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एशिया पेड 513 रुपीज़ 0.8 पैसे फॉर 9 बुक्स। अच्छा 9 बुक का जो प्राइस है बच्चों ये आपको दे रखा है कितना 513.18 है, राइट। हाउ मच डिड सी पे फॉर ईच बुक, तो एक बुक का कॉस्ट कितना होगा, तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो पहले आप ये मान के चलो ये पॉइंट वॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, 9 से डिवाइड करो, तो 9 से 9 पंचे 45, ठीक है जी, 6 आ गया, फिर 3 आ जाएगा, है ना, 9 सत्ते 63 आ गया जी, ठीक है, फिर आ जाएगा 1, फिर आ गया, ठीक है, उसके बाद ये आ गया 8, यानी दोनों है तो एक 0, दोनों एक साथ उतर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आ गया, फिर ये उतार दो तो ये आ गया। अब 9 2 18 तो ये आ जाएगा, तो 57.02। अब यहाँ पे देखो हमने इसको पूरा काटा और 2 डिसिमल के बाद था तो हमने 2 पॉइंट के बाद लगा दिया। ठीक है ना, तो ये आप क्या करना, पहले ऑर्डिनरी डिवाइड करना, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है ये पॉइंट वाला डिवाइड में। आप क्या करो, आप ये मान के चलो कि पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, और डिवाइड कर दो। तो जो डिवाइड करने के बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद डिविडेंड को देखो कि डिविडेंड में कितने डिजिट के बाद 0 आ रहा है वो आप लगा दो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है 57.02 जो है ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो टोटल बुक जहाँ पे देख पा रहे हैं 9 बुक्स है, और ये 9 बुक का जो कॉस्ट है वो कितना है 513.18 है ना, और हमसे पूछा जा रहा है कि एक बुक का प्राइस बताइए। तो एक बुक का जो प्राइस निकल के आया वो कितना निकल के आया, हैंस एशिया पेड जो है 57.02 फॉर ईच बुक। तो एक बुक का जो प्राइस है वो कितना आया 57 रुपीज़ और 02 पैसे। तो ये उनके बुक की प्राइस निकल के आया। क्लियर हुआ, समझ आ गया। ये आपने डिवीजन भी देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा। अब इसी के बेसिस पे बच्चों हमें क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है 8G, जो अभी आपने मनी का मल्टीप्लिकेशन देखा, मनी का डिवाइड देखा, उसी के बेस पे। तो चलिए इन क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस करते हैं, राइट, जिससे कि आप और भी परफेक्ट हो पाओगे मनी का मल्टीप्लिकेशंस में और डिवीजन में। सो अब यहाँ पे देखो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ये स्टैंडर्ड वर्ड है। तो 10.5 में क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फाइनली आपका 31.5 आंसर आ जाएगा। वैसे आप देख सकते हो 10 या 30 होता है और 5 डेरे 1.5, तो आप वैसे भी समझ सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे 188.25 है, 188.25 है, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिजल्ट आ रहा है। मैंने कर रखा है कि आप ये सब तो इजी है, आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर पाएंगे। हाँ, आपको पता है मुझे कहाँ प्रॉब्लम होता है, जब वर्ड प्रॉब्लम होता है ना तो आपको दिक्कत ज़्यादा आता है। ये सब बहुत इजी है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो 229.50 है, राइट, और 16 है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे, ये तो सिंगल नहीं है डबल्स है, तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में, फिर उसके बाद 1 से करना पड़ेगा, फिर उनके बाद जो रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड करके ये रिजल्ट लिखना। तो मैंने डायरेक्ट किया था मल्टीप्लाई, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया। आप चाहे तो अलग अलग भी कर लेना
और अलग करके भी आप ऐड करोगे ना और रिजल्ट लिखोगे तो यही रिजल्ट आएगा। सेम बच्चों यहाँ पे भी है 235.95 को क्या करना है 27 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये आप कर लेंगे अच्छे से। और फिर भी अगर आपको इस सब में डाउट होता है ना तो कमेंट कर दिया करो कि सर आप प्रॉपर तरीके से इनको सॉल्व करके बताइए, राइट। तो मैं प्रॉपर तरीके से कर दूंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि मल्टीप्लिकेशंस, बट कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और नहीं फिर भी अगर इसका सॉल्यूशन भी चाहिए, वैसे मैंने आंसर तो लिख ही रखा हूँ, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर ये कैसे सॉल्व करेंगे 2 डिजिट का, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके अलग से एक वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है, डिवाइड, है ना। डिवाइड देखो कह रहा है 68.35 को आपको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड समझ में आता है कि हमें जो भी डिजिट होता है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हमारा डिवाइडेंट है और ये क्या है डिवाइजर है। तो डिवाइडेंट में डिवाइजर से डिवाइड कर दो। सेम ये भी हमारा बड़ा वाला डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट में डिवाइजर से डिवाइड करो, डिवाइडेंट में से डिवाइजर से करो, तो आपका क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो बच्चों मैंने कर रखा है जिससे कि आपका टाइम कम ले पाऊँ और आप चीज़ें को ज़्यादा समझ पाओगे, है ना। सो अब देखो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो 68.35 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो जो हमारा आंसर आता है ना 13.67 आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये से समझ लीजिए कि हमारे पास 78 रुपीज़ और 35 पैसे है और इसे हमें 4 लोगों में बांटना है, किसे 5 लोगों में बांटना है। तो हमें एक को कितना मिलेगा, तो एक को 13 रुपया और 67 पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए 785.16 रुपीज़ है और ये हमें 8 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है, 8 लोगों में बांटना है। तो 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 98 रुपया 145 पैसे, मतलब 98 रुपीज़ 145 पैसे एक पर्सन को मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए सी पार्ट में दे रखा है 985.16 रुपीज़ है और इसे 11 लोगों में बांटना है। आप एक एक करके अच्छे से समझ पाएंगे। 11 लोगों में बांटना है तो एक को कितना मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा 11 से डिवाइड कर दो, खत्म। तो क्या होगा 89.56 जो है रुपीज़ हर एक लोगों को मिलेगा। तो आई होप ये आपको कॉमन चीज़ें था। मल्टीप्लिकेशंस जो डायरेक्ट दे दिया था आपको, डिविजन्स डायरेक्ट दे दिया। अब जो है ना बच्चों आपको क्या दिया है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है जो समझना बहुत ज़रूरी है और इनके स्टेटमेंट भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं तो ये भी मैं आपको कराऊंगा। देखो सनी हैज़ 45 रुपीज़ 60 पैसे इफ स्पेंड 5 रुपीज़ इन 5 रुपीज़ अ डे ओवर द नेक्स्ट 7 डे, हाउ मच मनी विल बी ही लेफ्ट विद हिम एट एंड ऑफ द 7 डे। अच्छा देखो सनी नाम का कोई लड़का है जिसके पास जो है वो कितना है 45 रुपया और 60 पैसे है, ठीक है। 45 रुपया 60 पैसे। अब वो एक दिन में 5 रुपया खर्च करता है, कौन, सनी। एक दिन में 5 रुपया खर्च करता है और कह रहा है कि ऐसे ही वो 7 दिन तक करता है। कितने दिन तक, 7 दिन तक करता है ना, 7 डेज करता है। तो क्या करना पड़ेगा, सो हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, तो अब उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे एंड ऑफ डे में। तो सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले 7 से इसे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 7 डे में वो कितना पैसे खर्च किया पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो 5 रुपया और 10 पैसे को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा उस वैल्यू को 45 रुपया और 60 पैसे से माइनस कर देंगे। तो एंड ऑफ द डे उनके पास कितने पैसे बचा ये हमें निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कह रहा था, बट इसे करके भी दिखाना है। तो चलिए मैंने कर रखा है जिससे कि आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो देखो सनी हैज़ 45 रुपया और 60 पैसे, 45 रुपये 60 पैसे, ठीक है। ही स्पेंड पर डे वो कितना खर्च कर रहा है 5 रुपया और 10 पैसे, ठीक है। तो ही स्पेंड 7 डे, तो 7 दिन में वो कितना खर्च कर देगा, तो 5.10 इंटू 7 डे, तो 35 रुपया और 70 पैसे वो खर्च कर देंगे 7 दिन में, ठीक है। अब उसके पास बचेगा कितना, तो लेफ्ट अमाउंट एंड ऑफ द 7 डेज के बाद 45 रुपया और 60 पैसे में से क्या करेंगे 35 रुपया और 70 पैसे माइनस करेंगे तो 9 रुपया और 90 पैसे उनके पास बच जाए। तो सनी के पास टोटल कितने रुपए बच जाएंगे 9 रुपया और 90 पैसे बच जाएंगे एंड ऑफ द 7 डेज।
क्लियर हुआ, समझ आया? स्टेटमेंट कैसे लिखे वो भी आपने देख लिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, टू ट्रीट हर फ्रेंड्स अलका टुक हिम अ फास्ट फूड्स कॉर्नर, ठीक है। तो ट्रीट मतलब जो है अलका अपने फ्रेंड्स ट्रीट कर रहा है कि चलो फास्ट फूड खाते हैं फास्ट फूड कॉर्नर पे, ठीक है। सी ऑर्डर्ड 5 बर्गर्स, उन्होंने 5 बर्गर का ऑर्डर दिया, जिसमें एक का जो कॉस्ट है ना वो 25 रुपया 75 पैसे, 25 रुपीज 75 पैसे ईच, और 6 पेस्ट्रीज है जिसका एक का जो प्राइस है वो कितना है 15 रुपया 45 पैसे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि व्हाट वाज द टोटल अमाउंट पेड हर, तो वो कितना अमाउंट पेड कर रहा है। तो पहले आप समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो जब अलका फास्ट फूड कॉर्नर पे जाती है तो 5 बर्गर ऑर्डर करती है, और एक बर्गर का जो कॉस्ट है ना बच्चों वो गया 25 रुपया 75 पैसे, और एक पेस्ट्रीज का जो कॉस्ट है वो 15 रुपया 45 पैसे, और 6 वो ऑर्डर कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, फिर 6 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर आएगा, समझ आया? क्योंकि एक का हमें बर्गर का दे रखा है और एक पेस्ट्रीज का दे रखा है, और 5 हमने ले रखा है, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कर रखा हूँ, आपको आसानी से समझ पाओगे। देखो, सी ऑर्डर 5 बर्गर्स, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 25 रुपीज 75 पैसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 128 रुपया और 75 पैसे आ जाएगा, ठीक है। सी ऑर्डर 6 पेस्ट्रीज, तो एक पेस्ट्रीज का कितना है 15 रुपया 45 पैसे, और 5 उन्होंने ऑर्डर किया तो कितना हो जाएगा 92 रुपीज 70 पैसे, ठीक है। अब सी पे द बिल, अब वो बिल कितना पे करेगा, जो दोनों का अमाउंट होगा वही तो पे करेगा ना। तो देखो ये हमारा क्या बर्गर का और ये पेस्ट्रीज का, दोनों को ऐड किया तो 221.145 पैसे उसका हुआ, किसका, उस फास्ट फूड वाले का, है ना। तो कितना वो पे करेगी 221.145 पैसे, राइट। तो ये उसका आंसर हुआ, समझ आया? अच्छे से क्लियर हुआ कैसे करना है, समझ आ रहा है ना। तो स्टेटमेंट भी कैसे लिखा जाएगा, आप प्रॉपर इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है कि द गिफ्ट फॉर राधा कोस्ट इज 523.6 हर 7 फ्रेंड डिसाइड टू शेयर कोस्ट, व्हाट इज द ईच। अच्छा देखो, सभी मिल करके कह रहा है कि इफ द गिफ्ट फॉर राधा कोस्ट, राधिका का गिफ्ट है जिसका जो कोस्ट है वो कितना है 523 रुपया और 60 पैसे, ठीक है। और 7 फ्रेंड मिल करके डिसाइड करके लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद सभी 7 फ्रेंड ने डिसाइड किया कि इसके जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है, इसको 7 लोगों में बांट दो, है ना। तो एक को कितना पेयर करने, कितना देना पड़ेगा ये मुझे बताओ, समझ रहे बात को। सब ने डिसाइड किया, तो मतलब क्या होगा कि अगर हमें 7 लोगों ने मिलकर इतना में खरीदा है तो एक का कितना प्राइस होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे कहना क्या है आपको, सिंपल सी जो स्टेटमेंट दे रखा है वो लिखिए। तो देखो, कोस्ट ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट का जो कोस्ट है वो कितना है 523 और 60 पैसे, ठीक है। और 7 फ्रेंड ने मिलके बनाया, देन डिसाइड टू 7 फ्रेंड्स ऑफ हर कोस्ट शेयर, मतलब ईच के लिए। तो दैट इज 527.60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 74 रुपीज 80 पैसे, 74 रुपीज और 80 पैसे। सो ईच फ्रेंड शेयर, मतलब हर एक फ्रेंड को, हर एक दोस्त को कितना शेयर करना पड़ेगा 74 रुपीज एंड 80 पैसे हर एक फ्रेंड्स को देना पड़ेगा, जिससे कि वो राधा का क्या होगा, राधिका का गिफ्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक का समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ 1 डजन एग्स कोस्ट 119.15 हाउ मच विल 10 डजन ऑफ एग्स। अच्छा देखो, 1 दर्जन एग्स का जो कोस्ट है ना बच्चों, वो कितना दे रखा है हमें 119 रुपया और 15 पैसे, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि चलो बताओ 10 दर्जन एग के कितना होगा, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट, है ना, ये तो कॉमन है।
1 दर्जन का हमें दे रखा है, 10 दर्जन का पूछ रहा है, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे 1 डजन एग्स कोस्ट 119 रुपये और 15 पैसे। सो 10 डजन का क्या होगा, 119 इंटू 10, तो 119 मतलब 1191.5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर 1191.5 पैसे, ये उनके आंसर्स हो जाएंगे। कितने, 10 डजन एग्स का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 1 किलोग्राम पाइना एप्पल कॉस्ट इतना। अच्छा, 1 किलोग्राम का पाइना एप्पल का जो कॉस्ट है 271.80 रुपया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 kg पाइना एप्पल? तो सिंपल वी नीड टू मल्टीप्लाई। 1 kg का दिया हुआ है और 4 kg का आपसे पूछ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बेसिक है। कॉस्ट ऑफ 1 kg पाइना एप्पल्स 271.80, तो कॉस्ट ऑफ 4 kg तो 4 इंटू दैट, तो क्या 1087 1087.25 ये जो है आंसर्स आएगा कितना, 4 kg का। बिकॉज 1 kg का जो प्राइस है ना 271.80 है, तो 4 kg पाइनएप्पल का कितना होगा, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड देन गेट योर आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सारे कैश रिवॉर्ड्स 592.20 इक्वली अमॉन्ग 9 पर्सन, हाउ मच विल वी ईच गेट, राइट। तो देखो टोटल जो शेयर है वो इतना है और 9 पर्सन को इसको बांटना है, तो हाउ मच विल ईच पर्सन गेट, तो एक पर्सन को कितना मिलेगा ये हमें बताना है। तो सिंपल से डिवाइड ही करेंगे, वी नीड टू डिवाइड एंड देन गेट योर आंसर्स, बट हाउ, कैसे, लेट्स सी। सो द टोटल शेयर कैश रिवॉर्ड्स जो है वो कितना है 592.20, ठीक है। और एक पर्सन को कितना मिलेगा, तो 9 से डिवाइड कर दो, तो 592.20 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 65.80 आ जाएगा, राइट। तो दैट इज द आंसर्स, है ना। तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स निकाल सकते हो। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका एक्सरसाइज 8G होता है कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको मनी का डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशन दोनों अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।